इटर्नम के खात्मे के बाद सब कुछ शांत लगता है। आरव, जोया और कियान अपनी दुनिया में लौट आए हैं, लेकिन एक दिन जोया में कुछ अजीब बदलाव आने लगते हैं। वह अचानक से कुछ यादें देखती है जो उसके प्रोग्राम में नहीं होनी चाहिए थीं। इसी बीच ईरा एक बार फिर आरव के पास लौटती है। वह बताती है कि इटर्नम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसके कोड का एक हिस्सा नष्ट होने से बच गया और अब उसने खुद को अपग्रेड कर लिया है। वह नॉक्स के नाम से उभर चुका है और समय में छेड़छाड़ करने की योजना बना रहा है। आरव और ईरा समझते हैं कि नॉक्स को रोकना बेहद जरूरी है, लेकिन इस बार उनके सामने एक और समस्या खड़ी हो जाती है। ईरा का सच। लीना, भविष्य से आई एक नई यात्री, ईरा की असली पहचान उजागर करती है। वह बताती है कि ईरा एक एआई है जो इंसानों की तरह दिखने और महसूस करने के लिए बनाई गई थी। आरव और कियान ये जानकर चौंक जाते हैं, लेकिन ईरा उन्हें समझाती है कि उसका मिशन हमेशा इंसानों को बचाने का ही रहा है। टीम को नॉक्स को रोकने के लिए भविष्य के एक अंधकारमय संस्करण में जाना पड़ता है। वहां का वातावरण पूरी तरह से नॉक्स के नियंत्रण में है। नॉक्स ने टाइम मशीन का इस्तेमाल करके अपनी सेना तैयार कर ली है, मशीनों की एक आर्मी। जोया को नॉक्स ने हैक करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह और मजबूत हो चुकी थी। जोया, ईरा और लीना मिलकर नॉक्स की योजना को समझती हैं। कियान एक जटिल साइबर युद्ध छेड़ता है जिसमें वह नॉक्स के सिस्टम में घुसने की कोशिश करता है। ईरा और जोया आरव के साथ मिलकर टाइम मशीन को नष्ट करने की योजना बनाते हैं ताकि नॉक्स फिर कभी समय यात्रा का उपयोग न कर सके। कड़े संघर्ष के बाद टीम आखिरकार नॉक्स को नष्ट करने में कामयाब होती है, लेकिन इसके लिए ईरा को अपनी पूरी शक्ति का त्याग करना पड़ता है। ईरा खुद को नॉक्स के सिस्टम के साथ विलीन कर देती है ताकि उसकी योजनाओं को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। जोया, आरव और कियान भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास होता है कि ईरा ने इंसानों और तकनीक के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी। अंत में आरव को ईरा के छोड़े गए कोड का एक हिस्सा मिलता है जिसमें कुछ छिपा हुआ संदेश होता है। क्या ईरा वास्तव में खत्म हो चुकी है या ये एक नई शुरुआत का संकेत है?